और एक इस राइड के दौरान अभी एक दिक्कत ये हो गई है कि हम लोगों का कैश ख़त्म हो चुका है। हम लोगों के पास कैश है नहीं बिल्कुल भी। हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा, जो भी चल रहा है सब अनप्लान्ड चल रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है, अब हमारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग खाना खा रहे थे, खाने का बिल बैठा हमारा 630 हमारा बिल बैठा, और हम दोनों के पास टोटल मिला के सिर्फ, और पेट्रोल के लिए भी अब भाई अब तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे का बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। ये राइड धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होती जा रही है या मैं बनाता जा रहा हूँ, अब ये नहीं समझ आ रहा। तो कल हम लोग मुक्तिनाथ तो नहीं पहुंच पाए थे, तो फिर हम लोग रुक गए थे यहाँ पे एक गांव है लेते, जो कि मुक्तिनाथ से 50 किलोमीटर पहले है। और अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है -3 डिग्री, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अभी चाय पी रहे हैं और आपको एक बार बाइक दिखाता हूँ मैं। ये चेक करो, कल जो वाटर क्रॉसिंग करी थी ना उसमें बाइक की ये हालत है। अब देख लो कितनी गंदी हुई पड़ी है। बट ये है, अगर एडवेंचर बाइक है और वो गंदी ना हो वाटर क्रॉसिंग के टाइम पे या राइड के टाइम पे, तो फिर उसका मज़ा नहीं है। एडवेंचर बाइक गंदी ही अच्छी लगती है राइड पे, पता लगता है ना कि हाँ बंदा कहीं गया हुआ है। तो बस अभी चाय पियेंगे, देन फिर हम लोग निकलेंगे आगे मुक्तिनाथ के लिए। पता नहीं रोड आगे कैसा रहने वाला है। कल बहुत गंदा ऑफ रोड था, बहुत गंदी वाटर क्रॉसिंग थी, आज पता लगेगा। अभी चलो आज दिन है तो फिर कर लेंगे। ये देखो ड्यूक की दिक्कत है, -2 डिग्री में ऑन नहीं होती है। हाय बेस्ती, सुबह 7 बजे तो वैसे ही ना होती है। हो गई अब इसको BMW की पावर दिखाता हूँ। वन सेल्फ में स्टार्ट होएगी। तेरी कितने में हुई? 20 में। हट, लेट मी शो यू हाउ इट्स डन। एक साल हुआ है ना गाड़ी को, अभी 1 साल ही हुआ है। मेरी आज 7 साल हो गए गाड़ी को, समझा? 1.5 साल हो गया मेरी गाड़ी को। मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। और अच्छा देख दे, KTM बोलते बेटा, छुप के रहना पड़ेगा। अभी ना बाइक स्टार्ट करी है ना, एक गलती हो गई। वहाँ पे मैं अपनी बैटरी रख के बोल गया, वो देखो ये ढीनी नी चार्जर टूट गया। नुकसान पे नुकसान। ये राइड मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है, मेरे को दिख गया है। 360 की स्टिक गुम हो चुकी है। 360 ज़मीन पे रिड़ भी चुका है एक बार, वो शुक्र है 360 को नुकसान नहीं हुआ। अब ये भी टूट चुका है। अब इन बेचारी को क्या करूँगा मैं, क्या हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोगों ने प्लान करा था कि हम लोग सुबह 7 से 8 बजे के बीच में निकल जाएंगे, बट सुबह नहीं निकल पाए क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से हम लोग निकल नहीं पाए और अब रास्ता काफ़ी हद तक क्लियर है, तो फिर हमने सोचा कि इट्स राइट टाइम, तो बस अब निकल चुके हैं। और एक इस राइड के दौरान अभी एक दिक्कत ये हो गई है कि हम लोगों का कैश ख़त्म हो चुका है। हम लोगों के पास कैश है नहीं बिल्कुल भी, तो अब कैश निकलवाना पड़ेगा। आसपास यहाँ पे कोई ATM है तो वहाँ से अपन कैश निकलवाएंगे, देन फिर निकलेंगे आगे। और कल रोड बहुत ख़राब था, आज रोड अब तो काफ़ी अच्छा है। एडवेंचर आगे स्नो है क्या? आगे स्नो बोल रहा है, ये इतने नहीं है, बस स्नोफॉल हो रही है। चलो, तो हम लोग का अकेले का चालान नहीं कटा, ये जो KTM पे आए हुए थे 2 भाई, इन लोगों का भी चालान कटा था 500 रुपये का। समझ नहीं आ रही ये डॉक्यूमेंट अभी से इम्पोर्टेंट हुआ है या पहले भी था, क्योंकि पहले लोगों ने जो अब तक बताया वो भंसार के बारे में ही बताया। ATM चलो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं पैसे। रुपए का कार्ड, जैसे यहाँ पे वीज़ा और SCT है ना, ट्राई कर लेते हैं एक बार क्या जा रहा है। नहीं चलेगा, कोई इंडियन मिलेगा तो उसको ऑनलाइन करके वही कर सकते हैं हम लोग। बस पहली बात तो 500 रुपया उसका चार्ज कटेगा। हाँ निकालने का। हाँ 500 रुपया उसका कटेगा, तुम अलग ATM से निकाल दो, फिर अलग इसका जो अलग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो कटेगा। 500 वही कटेगा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का तू है। 500 कार्ड है, ATM कार्ड नहीं है। भाई फिर भी क्या करें भाई, पैसे तो निकलवाने पड़ेंगे। या तो ऐसे ही कट जाएंगे, पैसे तो निकलवाने ही पड़ेंगे ब्रो।
रास्ता बदल चुका है सारा, अच्छी रोड जा चुकी है, ऑफ रोड आ चुकी है। यार सामने व्यू देखो, सामने से ना हिमालयस दिख रहे हैं। अभी तो वैसे फोग है ज़्यादा, बट फिर भी उस हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, हिमालय। तो ठंड इतनी है, ये विंटर ग्लव्स काम नहीं आ रहे। ये मैंने 3500 के लिए थे कभी जब स्पीति गया था, बट ठंड से नहीं बचा पा रहे मुझे। अभी -1-2 डिग्री है। हवा इतनी चल रही है ना कि अंदर से जो उंगलियां वो पूरी सुन्न हो चुकी हैं। अब हमें पता है हम कैसे बाइक चला रहे हैं। भावेश के तो डीकैथलॉन के हैं, पता नहीं भावेश के कैसे हैं। मेरे तो है भी ये राइडिंग के ग्लव ना। कुछ नहीं हेल्प कर रहे भाई, ये पूरी उंगलियां सुन्न है, गंदे वाली। और बाइक चलाना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। और ऊपर से ऑफ रोड है, उसमें फिर संभालना और मुश्किल हो जाता है जब हाथ सुन हो जाए आपका। तो एक चीज़ तो है, बाइक में अब अच्छी चला लेता हूँ, चाहे ऑफ रोड कर रहे हैं, बट इतना बैलेंस बना के चल रहा हूँ तो बढ़िया लग रहा है। तो अब यहाँ पे खड़ी करी, यहाँ तक सारा ऑफ रोड था। अब रोड आया वापस से बढ़िया। और वो सामने देखो हिमालय, क्या मस्त दिख रहा है। वो भावेश आ रहा है सामने से ऑफ रोड करता है। कुछ नहीं, मैंने कब मस्त ऑफ रोड हो गया बढ़िया वाला। ये वाला पैच बड़ा प्यारा सा था ऑफ रोड में। भाई हाथ सुन हो गए पूरे। तेरे हैं? अच्छा, मेरे तो सुन है पूरे। तो यहाँ से अब जो हमारा सफ़र है वो रह गया 34 किलोमीटर्स का। 34 किलोमीटर्स बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मुक्तिनाथ। और अभी हम लोगों ने डिसाइड करा नहीं है कि हम लोग मुक्तिनाथ में स्टे करने वाले हैं या नहीं। हम लोग सोच रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल में दर्शन करके हम लोग वापस आ जाएंगे। बट देखते हैं कि वहाँ पे पहुँचने में कितनी देर लगती है, क्या सीन है। वो चीज़ पहुँच के ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है। हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा, जो भी चल रहा है सब अनप्लान्ड चल रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है। अब हमारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। 15-15 हज़ार निकलवाए थे हमने, ख़त्म हो चुके हैं। अब कैश है नहीं। और यहाँ पे वीज़ा कार्ड चलता है या फिर यहाँ का कोई और दूसरा वो था SCT शायद। तो ये दोनों में से कोई एक कार्ड चलता है। मेरे पास जो दोनों कार्ड है वो दोनों रुपए के हैं, तो दोनों में से रुपए तो चलेगा ही नहीं। तो अब उसका भी कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ पे चेक पोस्ट पे चेकिंग हुई है। जोमसो में हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे भी चेकिंग हुई, परमिट चेक हुआ। अच्छा है सिर्फ परमिट ही चेक हुआ, वरना पता नहीं भाई। बट अभी तो वैसे वो 24 घंटे तक तो चालान काट ही नहीं सकता कोई भी। और स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुकी है अब। अभी भी 45 मिनट्स बोल रहे हैं कि लग जाएंगे। सी कितना टाइम लग जाता है हम लोग को। एक बार तो डाउट था कि गलत रास्ते पे तो नहीं है। भाई सामने का व्यू देखो, पहाड़ ना इतना प्यारा लग रहा है। ये वाला पहाड़ बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये ऑफ रोड ख़त्म होने को ही नहीं आ रही भाई। हम तो थक गए, पूरा रास्ता ये ऑफ रोड था यार। बादल देखो सामने, ये व्यू ये है ना तगड़ा, पूरा बहुत ही अलग लेवल का। स्नोफॉल हो गए, तेरे भी हो गए स्नोफॉल। चले पहुँचे यहाँ से 6-7 किलोमीटर रह गया। और 6-7 किलोमीटर है वैसा, तो वही जो गाँव देख रहे वही तो नहीं है। हाँ मतलब मेरे हिसाब से भी वही है। जो 385 किलोमीटर के हिसाब से था ना, तो मैंने उस हिसाब से, मतलब 185 था तो मैंने उस हिसाब से देख रखा है। 378 हो गया।
फर्स्ट क्रैश ऑफ दिस राइड। वो देखो सामने ड्यूक भाई। स्नोफॉल हो रहा है तगड़ा, अब पता नहीं। रुक जा आ रहा हूँ। यहाँ से मुक्तिनाथ रह गया 1 किलोमीटर और देख सकते हो सारा बर्फ़ ही बर्फ़ हुआ पड़ा है। अच्छा है रोड पे नहीं है और स्नोफॉल भी अभी हो रहा है। तो अभी हम लोग मुक्तिनाथ पहुँच चुके हैं और मुक्तिनाथ में ये सीन्स है, देखो ऐसे बर्फ़ है पूरा और स्नोफॉल भी चल रहा है। हमारी बाइक यहाँ पे पार्क हुई है। यहाँ से मंदिर का जो रास्ता है वो आधे घंटे का है अगर पैदल जाएंगे। आगे बाइक जा नहीं सकती तो पैदल जाना पड़ेगा और स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे क्योंकि आधा घंटा लोकल्स को लगता है, हमें वैसे ही 1 घंटा लग जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अभी मौसम ख़राब भी हो रहा है तो लोकल्स कह रहे हैं कि अगर आप आज नहीं निकले तो आप लोग को कम से कम 1 हफ़्ता यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो फिर अभी आपको ना सिर्फ एक ड्रोन शॉट दिखा रहे हैं मुक्तिनाथ का, तो बस वही देख लो, अभी उसी से काम चलाओ। मंदिर नहीं जा सकते, सॉरी। ड्रोन शॉट में भी हमें कुछ आइडिया नहीं कि कैसा आएगा क्योंकि हर जगह फॉग है। हाँ और स्नोफॉल तो वैसे ही हो रहा है। ट्राई कर ले, हम जो आए वो बेटर। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बट जो हमारे नसीब में है वही हमें मिलेगा। फिलहाल ड्रोन शॉट देखो। चुके हैं और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोमसोम में। यहाँ पे एयरपोर्ट है जोमसोम में और कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। दिक्कत क्या है, वेज खाने की दिक्कत है। वेज खाना मुझे मिलता नहीं है कहीं कहीं। जोमसोम में एक जगह मिली जहाँ पे हमने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ खा लिया जाए और चाय भी पी ली जाए लगे हाथ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ पूरे सुन्न हो जाते हैं भाई। बहुत मतलब एक्सट्रीम वाली ठंड है। दिक्कत क्या है, हवा चल रही है। अगर हवा ना चल रही होती ना फिर दिक्कत नहीं थी। एक ये ग्लव डाल रखे हैं, उसके ऊपर मैं ये डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा होता है कि हाथ मेरे सुन्न हो जाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। एक भावेश के ग्लव है, दिखाइयो। तो ये डीकैथलॉन का ग्लव है, भावेश ये डाल के चलाता है और कहता है कि उसको ठंड कम लगती है। तेरे हाथ तो नहीं होते ठंड, तो भाई इसको ठंड नहीं लगती ना, इसके हाथ सुन्न होते हैं। तो मैंने तो 3500 के ग्लव लिए, मेरा तो भाई बुरा हाल है इसमें भी। ये कितने के? 1000 रुपये में ठंड बचा लेते हैं भाई। अब अगली बार यही लाऊंगा। तो हाँ बस अभी यहाँ पे चाउमीन ऑर्डर करिए और साथ में कॉफ़ी पियेंगे, देन फिर आगे निकलेंगे हम लोग पोखरा की ओर। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। यहाँ चाउमीन और कॉफ़ी आ चुकी है बट एक नुकसान हो चुका है मेरा फिर से। गोप्रो देखो, अब इसके अंदर देखो मेन क्या है, इस माइक ने फिर से गड़बड़ कर दी। अब मेरा 8000 का नुकसान हो चुका है। मेरे को ये मीडिया मोड नया लेना पड़ेगा। अब पोखरा ही जाऊंगा और पोखरा में ही पता करूंगा कि मीडिया मोड मिलेगा कितने का मिलेगा। ये इंडिया में तो 8000 का मिला था, नेपाल में पता नहीं क्या प्राइस रहने वाला है इसका, वो अलग, उसकी अलग भसड़ है भाई। बट ठीक है, अब लेना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि 1 महीने की ये राइड है तो मीडिया मोड तो चाहिए मुझे। आप लोग कपड़े लेने चाहिए थे। कितने हो गए यार? 2 3 इंडियन देख लो, क्योंकि हमारे पास जो है ना अब थोड़ा बहुत इंडियन है। 580 के अलावा जो आपका इंडियन बनता है वो आप ले लो, क्योंकि हमारा कैश ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। तो हम लोग खाना खा रहे थे, खाने का बिल बैठा हमारा कितना, 630 हमारा बिल बैठा और हम दोनों के पास टोटल मिला के सिर्फ 580 रुपये पड़े थे। और पेट्रोल के लिए भी अब भाई अब तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, झेल लेंगे, देखेंगे। एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, एटीएम से पैसे निकलवा लेता मैं। चलो देखते हैं जो भी होगा। 50 का डिस्काउंट कर दो हमें, 50 का डिस्काउंट कर दो, थैंक यू।
फिलहाल अभी हमने डिसाइड करा है कि हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। स्नो में रुक नहीं सकते हम लोग, अगर स्नो में रुक गए तो कल और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे सारा रास्ता ऑफ रोड है और ऑफ रोड में अगर बर्फ़ गिर गई तो बाइक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बस ठीक है, अभी जितना जा सकते हैं कोशिश करेंगे उतना जाने की। एक और शेपा हो गया। फॉग लाइट देखो ये नीचे हो गया, इसके नट ढीले हो गए, इसका एक नट निकल चुका है फॉग लाइट का, तो ये नीचे होगी और ये गिर जाएगी किसी भी वक्त। तो अब इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमें, तभी आगे निकल पाएंगे। क्या लाया? अरे शाबाश, चलो इज द लाइफ सेवर। कुछ तो जुगाड़ कर ही सकते हैं। तो काम कर, इसको नट को निकाल दे, दोनों को दिप्टाई से बांध, ये भी गिर जाएगा थोड़ी देर में। ये देखो ये काम हो गया, फॉग लाइट भी निकल गई, इसके नट पेच सब ढीले हो गए। अब इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आज सारे उल्टे काम हमारे साथ ही हो रहे हैं भाई। तो हम लोगों ने अभी ये जुगाड़ करा, नट इसके दोनों साइड से निकाल दिए। एक तो गिर ही गया, दूसरा हमने निकाल दिया, तो ये दोनों साइड पे लगा दिया है। और अब देखो फॉग लाइट नीचे विजिबल हो रही है, क्या मस्त लग रही है ना। मेरे को यही व्यू तो देखना है। अब देखो ये सब क्या चींटियाँ जो रोड पे होती है वो मरेगी नहीं। हाँ, अब मैं देख के चलाऊंगा यहाँ पे, सामने नहीं देखना। अब फिलहाल पोखरा है अभी यहाँ से 105 या 110 किलोमीटर दूर, और हम लोग पहुँचेंगे पोखरा 10:30 बजे तक। निकलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पोखरा वापस अपने होटल में, और आज का दिन ना हमेशा याद रहने वाला है। पहले तो हम लोग मुक्तिनाथ गए, वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो गया। अगर हम लोग आज वहाँ पे रुकते तो हमें कम से कम भी 1 हफ्ता वहाँ पे रुकना पड़ता। अब हमारे पास उसके लिए भी पैसे नहीं थे, तो हमने सोचा कि थोड़े बहुत शॉट्स लेते हैं यहीं से दूर से और निकलते हैं। तो फिर हमने ड्रोन शॉट लिया। होप करता हूँ पसंद आया होगा आप लोग को। देन फिर हम लोग निकले वहाँ से पोखरा के लिए वापस, और इतना गंदा स्नोफॉल हुआ ना नीचे भी, और ऑफ रोडिंग इतनी गंदी थी, बहुत ख़तरनाक वाला सीन था। देन फिर उसके बाद दिक्कत, जो मेन दिक्कत है ना, वो मेरे को इस चीज़ की हुई कि मेरा जो गोप्रो है, एक तो गोप्रो ठंड में वर्क करना बंद कर देता है, दूसरी चीज़ मीडिया मोड ख़राब हो चुका है। मीडिया मोड जो माइक होता है ना, जो माइक की केबल होती है ना, वो मीडिया मोड के अंदर फंस गई है, वो पता नहीं कैसे फंसी है। अब मीडिया मोड नया लेना पड़ेगा, 8,500 का वो नुकसान हो चुका है। आज दिन शाम को फॉग लाइट के भी नट निकल गए। अब कल पोखरा में चेक कराना पड़ेगा उसको, यहाँ पे उसको ठीक कराना पड़ेगा। अभी तो किसी तरह जुगाड़ कर रखा है। आज गिर जाती फॉग लाइट, नुकसान हो जाता फॉग लाइट का भी। आज कम से कम 12-13 हज़ार का ऐसा नुकसान होना था। 8.5 का तो हो ही गया। फॉग लाइट बच गया किसी तरह, कल इसको ठीक कराएंगे। कल हम लोग पोखरा में स्टे करने वाले हैं। कल 3-4 काम है पोखरा में जो कि हमें करने पड़ेंगे, तो वैसे कल हमारा रेस्ट डे रहने वाला है। भावेश की बाइक में ब्रेक ऑयल डलवाना है, मेरे को नया मीडिया मोड लेना पड़ेगा, नया माइक लेना पड़ेगा, क्योंकि माइक भी ख़राब, मीडिया मोड भी ख़राब। और अब सोच रहा हूँ कि माइक दूसरा लूँ, क्योंकि ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है कि मेरे माइक की वजह से मेरा मीडिया मोड ख़राब हो जाता है। तो माइक को ही अच्छा देखना पड़ेगा मेरे को। और एक चीज़ बतानी थी, आज हम लोगों ने जो डिस्टेंस कवर करा है ना, वो 250-260 किलोमीटर के अराउंड कवर करा है, जो कि ऑफ रोड था, और बहुत भयानक वाला कीचड़, हद से ज़्यादा स्नोफॉल। देन जो ऑफ रोड में तो बाइक की जो हालत हुई है वो अलग ही थी। बस फिलहाल अभी इस व्लॉग को एंड कर दें। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।